बूंदी जिले के हिंडौली में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने चतरगंज वन मंडल नर्सरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया और वन विभाग के कर्मचारियों से फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नर्सरी में पौधारोपण की प्रक्रिया और उसके रखरखाव को लेकर पूरी जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर कलेक्टर अक्षय गुदारा, एसपी अवनीश कुमार, डीएफओ आलोकनाथ गुप्ता सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चतरगंज वन मंडल नर्सरी का निरीक्षण किया जाता है। बूंदी के हिंडोली की तस्वीरें, निरीक्षण करके तमाम तरह की व्यवस्थाओं को जांचा, परखा और किस तरह से मैनेजमेंट है उसकी भी जानकारी यहां पर ली गई। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इस्लाम खान जो है हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इस्लाम, आप बताइए कि अभी फिलहाल वहां पर मौके पर क्या कुछ चल रहा है। आज जिस तरह से वी श्रीनिवास लगातार एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, हमने कोटा की भी तस्वीरें देखी और अब बात कर रहे हैं बूंदी के हिंडोली की। वहां पर क्या कुछ उन्होंने देखा, किस तरह से मैनेजमेंट को लेकर के तस्वीरें सामने आई, क्या कुछ दिशा निर्देश? इस्लाम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वी श्रीनिवास की तस्वीरें जहां पर सुबह हमने आपको दिखाई, कोटा दौरे की तस्वीरें। अब हिंडौली की हम बात कर रहे हैं। अभी हाड़ौती में ही जो है लगातार वी श्रीनिवास दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब बात पोखरण की करेंगे। फलसूंड से पोखरण आने वाली निजी बस में अचानक से आग लगी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि बस के पोखरण पहुंचते ही निजी बस के साइलेंसर से अचानक धुआं निकला, जो कि बस के भीतर तक पहुंचा। तो वही बस में तेज धुएं को देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। आनन फानन में नीचे उतरकर चालक सहित आसपास के लोगों ने आग को बुझाया। आग और बस में निकलने वाले धुएं के बंद होने के बाद बस को लेकर के मिस्त्री के पास लेकर के गए चालक, जहां पता चलता है कि बस में तकनीकी समस्या के चलते आग लगी थी। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गनीमत ये रही कि बस के पोखरण पहुंचने के बाद ये हादसा हुआ। अगर बीच रास्ते में हादसा होता तो कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी, लेकिन ये गनीमत रही कि यहाँ पर किसी भी तरह की जनहानि की तस्वीरें नहीं देखने को मिलते हैं और समय रहते ही यात्रियों की जान यहाँ पर बच जाती है। और ऐसे में ये कहावत जो है वो भी सिद्ध होती है कि जाको राखे साया मार सके ना कोई। तो ऐसे में यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा जो है वो देखने को मिलती है और सूझबूझ से उनकी जान बचा ली जाती है। बस में तकनीकी समस्या के चलते आग लगी थी, ये बताया जा रहा है। कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था जिसके चलते आग लगी, लेकिन जैसे ही आग लग जाती है वैसे ही यात्रियों में हड़कंप मचता है, बेचैनी होने लग जाती है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है और एक एक करके तमाम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। और चलिए बात जयपुर की करेंगे। राजस्थान एनएसयूआई अध्यक्ष को लेकर के जल्द हो सकता है ऐलान। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ संभावित आने वाले दिनों में दिल्ली में करेंगे चर्चा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार और सह प्रभारी अंशुल त्रिवेदी से आगामी दिनों में मुलाकात करेंगे। एनएसयूआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राजस्थान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के पूरी तरह से डिटेल में चर्चा की जाएगी। राजस्थान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के नॉमिनेट या फिर चुनाव प्रक्रिया को लेकर के भी खासा चर्चा होगी। तो ऐसे में इस चर्चा पर भी सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है और अब देखना ये है कि क्या कुछ नई तस्वीर जो है अब एनएसयूआई के अंतर्गत देखने को मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट को लेकर के जो इंतजार है, आखिरकार वो इंतजार अब कब खत्म होगा, इस पर लगातार जो है वो चर्चा हो रही है। और राजस्थान एनएसयूआई अध्यक्ष को लेकर अब जल्द ही हो सकता है ऐलान। बड़ा ऐलान अब देखना यह है कि कौन से चेहरे पर मुहर लगेगी। जोधपुर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए
जनप्रतिनिधियों की भूमिका और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। शेखावत ने कहा कि जनता जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है ताकि वे उनके छोटे बड़े सभी मुद्दों का समाधान कर सके। उन्होंने बताया कि उन्हें खुशी होती है जब लोग उन पर विश्वास जताकर अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। शेखावत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़ा रहता है तो लोग स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ते भी हैं और अपनी समस्याएं भी साझा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी समस्या का समाधान कर लोगों को राहत देना उन्हें आत्मिक संतोष और सुकून दोनों ही प्रदान करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही है। जोधपुर की तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब को अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर है। जिस तरह की परिस्थितियां ग्लोबल सिनेरियो है, अभी जिस तरह का जियो टर्बुलेंस विश्व में है, जिस तरह की उथल पुथल इस वर्तमान परिस्थिति में मिडिल ईस्ट के वॉर के समय में बनी हुई है, जहाँ एक तरफ सोने की प्राइसेस कंटिन्यूस कम हो रही है। थोड़े से दिन पहले राहुल गांधी जी सोने को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे थे, अभी रुपये को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। भारत में थोक महंगाई की दर दुनिया में सबसे कम है, पूरे विश्व में। और राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में जब सरकार काम करती थी, अदृश्य नेतृत्व उनका, जब वो कैबिनेट के फैसलों को फाड़ करके फेंका करते थे और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान करते थे, तब उस 10 साल के कालखंड में 7 साल महंगाई की दर डबल डिजिट में थी। जो डबल डिजिट वाले 2% की महंगाई पे प्रश्न चिन्ह खड़े करें, तब उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न। बाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के पनोता गांव स्थित शीतला मंदिर की मगरी में रविवार सुबह एक पैंथर दिखाई देने से ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, लाल घेरे में आपको भी पैंथर दिखाई देगा। सुबह के समय जैसे ही लोगों ने मगरी क्षेत्र में पैंथर को देखा, खबर तेजी से पूरे गांव में फैल गई और लोग सतर्क हो गए। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पैंथर पिछले 4 दिनों से इसी मगरी में डेरा डाले हुए है। वहां के लोगों का कहना है कि पैंथर के साथ उसके शावक भी मौजूद है, जिससे खतरा और भी बढ़ गया है। पैंथर की लगातार मौजूदगी से मगरी के आसपास जाने वाले लोगों में भय का माहौल है। खासकर सुबह शाम के समय लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से जल्द पैंथर को सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू करने की मांग की, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, देसूरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिलता है। लाल घेरे में लगातार आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, आप साफ तौर पर पैंथर को देख सकते हैं। आप सोचिए, अचानक से ऐसे पैंथर दिख जाए तो क्या कुछ हालत होगी। ठीक वैसा ही हाल जो है वहां आसपास ग्रामीणों का भी हुआ है। जैसे ही उनको पता लगता है कि उनके इलाके में पैंथर है, साथ में शावक भी है, तो ये दहशत का माहौल और ज्यादा वहां पर हो जाता है। लोगों की जो आवाजाही है वो कम होने लगती है, लोगों में भय का माहौल है। और साफ तौर पर उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि जल्द से जल्द पैंथर को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, जिससे दोनों, चाहे लोग हो चाहे पैंथर हो, दोनों की जान को खतरा ना रहे। और अब बात कपासन की करेंगे। कपासन के काछिया खेड़ी गांव में खेत पर जाने के रास्ते के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जम करके खूनी संघर्ष हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया। इस हिंसक झड़प में 2 महिलाओं सहित कुल 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। सभी घायलों को तत्काल कपासन उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही कपासन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल में किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। खूनी संघर्ष का मामला है 2 गुटों के बीच में, और पत्थरों से हमला होता है, एक दूसरे पर लाठियों से हमला होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि सिर्फ कहासुनी नहीं होती है, बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि क्या पत्थर क्या लाठी सब कुछ एक दूसरे पर चलाते हैं, ताबड़तोड़ वार करते हैं, जिससे जो दोनों पक्ष के लोग हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं और सभी घायलों को हाई सेंटर रेफर किया गया है।
और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में तफ्तीश में जुटी हुई है। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। जाहिर सी बात है कि हर एंगल से जब जांच पड़ताल होगी तो कई लोगों से पूछताछ भी होगी। ऐसे में क्या कुछ पूरी तस्वीर है वो परत दर परत खुल करके सामने भी आएगी, खुलासा होगा कि आखिरकार इतनी ऐसी क्या बात हो गई कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि पत्थर लाठी डंडे तक चलने लग जाते हैं। और चलिए अब खबर मौसम की। राजस्थान में बैक टू बैक आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने गर्मी गायब कर दी। शनिवार को एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ। इसके असर से जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर समेत अन्य सीमावर्ती जिलों का मौसम बदल गया। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग के अधिकांश एरिया में दोपहर बाद से बादल छाए रहे। रविवार को 8 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फलौदी के एरिया में तेज हवा के साथ में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जैसलमेर के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया, जिससे वहां पर काट कर रखी फसलें खराब हुई। जैसलमेर के रामगढ़, कुछड़ी के एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो बेमौसम बरसात से कुछ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो कुछ लोगों के लिए ये बेमौसम बरसात आफत बनकर भी बरसी है। खासतौर पर अभी जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे मैं जैसलमेर की बात कर लूँ या बाड़मेर की बात कर लूँ, यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश देखने को मिली है, जिसके चलते किसानों के लिए एक बुरी खबर है। कई फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों को झटका भी मिला है। तो लगातार आपको बता दें कि 8 जिलों के लिए बारिश की वजह से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रतापगढ़ से खबर। शहीद दिवस के मौके पर गायत्री शक्तिपीठ में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे गायत्री परिवार और सेवा भारती के संयुक्त सहयोग से संपन्न करवाया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेते हुए मानव सेवा का संदेश दिया। पीएमओ आलोक यादव ने बताया कि अब तक 75 यूनिट रक्त संग्रहित किया जा चुका है, जबकि कुल 200 यूनिट का लक्ष्य रखा है और रक्तदान का क्रम लगातार जारी है। इस दौरान युवाओं सहित आम नागरिकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसे पुण्य कार्य में भाग लेने की अपील की है। यह शिविर जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है और सामाजिक एकता और सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है। आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में गायत्री शक्तिपीठ पर गायत्री परिवार और सेवा भारती के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक 75 लोगों ने रक्तदान कर लिया है और रक्तदान का कार्यक्रम अभी जारी है। हम लोगों का 200 यूनिट का लक्ष्य है और इसके लिए और आप धौलपुर की बात करेंगे, जहां पर कृषि उपज मंडी में इन दिनों व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में पहले जहां पर 2 लैब संचालित हो रही थी, तो वहीं एक लैब के खराब हो जाने के बाद अब पूरा काम केवल एक ही लैब के भरोसे चल रहा है। इसके चलते किसानों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है और उन्हें घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। किसान सुबह से मंडी पहुंचने के बावजूद देर शाम तक अपने काम के लिए इंतजार करते रहते हैं, जबकि कई किसानों को बिना काम कराए ही लौटना पड़ रहा है। मंडी में न तो बैठने की व्यवस्था है और न ही छाया की सुविधा, जिससे तेज धूप में किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। कुछ किसानों ने मंडी प्रशासन पर पक्षपात के आरोप भी लगाए हैं। लगातार बढ़ती समस्याओं से नाराज किसानों ने मंडी परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और लैब की संख्या बढ़ाकर कम से कम 5 करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और आप भरतपुर के बयाना की बात करेंगे। गांव दमदमा में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत
कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत बनाने और आगामी चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे घर घर जाकर के मतदाताओं को जागरूक करें और उन्हें मतदान केंद्र तक लाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। मंडल अध्यक्ष अर्जुन दमदमा ने कहा कि सभी कार्यकर्ता राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाए, जिससे गरीब और जरूरतमंद वर्ग को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, जलदाय और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं से हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। और चलिए अब बात बानसूर की करेंगे। राजकीय सेठ चिंटू लाल धन्ना लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राज्य सरकार की योजना के तहत कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य सुभाष चंद यादव ने बताया कि बानसूर विधानसभा में कुल 1127 निःशुल्क साइकिलें वितरित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और विद्यालय आने जाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। साइकिल मिलने से छात्राओं के लिए स्कूल पहुंचना आसान होगा और वे नियमित रूप से पढ़ाई भी कर पाएंगी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को अल्पाहार भी वितरित किया गया। इस मौके पर एसडीएम अनुराग हरित, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, प्रधानाचार्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि, बीजेपी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रही। हमारी बच्चियां पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इनको सुरक्षित वातावरण महसूस हो, इसके लिए पुलिस को और मुस्तैद किया गया है ताकि बच्चियों को किसी भी तरह का अवरोध का सामना नहीं करना पड़े और बिल्कुल खुले मन से वो यहाँ स्कूलों में आ सकें, कॉलेजों में आ सकें। और विकास कार्य जो हमारे यहाँ बानसूर में हो रहे हैं, इसकी जानकारी सभी लोगों को दी गई। 200 करोड़ के हमारे यहाँ विकास कार्य आज की तारीख में प्रगतिरत है और कानून व्यवस्था की यहाँ समीक्षा की गई। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो 1,35,000 रोजगार जो अभी हमारे चल रहे हैं प्रगतिरत हैं और 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र इस गवर्नमेंट ने 2 साल में दे दिए हैं। आने वाले 5 सालों में सरकार का लक्ष्य 4 लाख रखा है और उससे अधिक 5 लाख सरकारी भर्तियां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी देना चाह रहे हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के मैनपुर थाना क्षेत्र में गरियाबंद पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 18.575 किलो गांजा और 2 बाइक जब्त की है। बताया जा रहा है कि अवैध गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। इस ऑपरेशन में जब्त गांजे की कीमत लगभग 9,28,000 रुपए आंकी है। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपियों का संबंध मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है। ये कार्रवाई मैनपुर थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस की सक्रियता का उदाहरण है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और चलिए अब देश की राजधानी यानी कि दिल्ली की बात करेंगे। पीएम मोदी आज ऊर्जा आपूर्ति को लेकर करेंगे बड़ी समीक्षा बैठक। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीनियर मंत्रियों के साथ में हाई लेवल बैठक करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह बैठक, जिसमें पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम, कच्चे तेल, बिजली और उर्वरक सेक्टर की समीक्षा की जाएगी। बैठक में देश में सप्लाई बाधित न हो, लॉजिस्टिक्स सुचारू रहे और वितरण भी सही तरीके से होता रहे, इस पर पूरी तरह से फोकस रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर के बड़ी समीक्षा बैठक होनी है। इस बैठक के मद्देनजर कई सेक्टर्स को लेकर के रिव्यू भी किया जाएगा। हाई लेवल बैठक के तौर पर इसे देखा जा रहा है, कई सीनियर मंत्रियों के साथ में यह बैठक।